हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और लाइफ में कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तो शाम के बज रहे हैं 5 और मैं वीवी हो चुके हैं बिल्कुल रेडी यहाँ से सिटी जाने के लिए, क्योंकि वीवी की क्लासेस है इस टाइम पे शाम को। वीवी बिल्कुल रेडी है, देखो यहाँ पे मस्ती करते हुए वीवी से हाय एवरीवन। कैसे हो आप सभी? कैसे आप सभी? हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो अभी चल रहा है सफाई का काम। किक्स तो मार रहे हैं झाड़ू, टाइम पास तो नहीं हो रहा ना? नहीं। वैसे ही सामने से पोछा मार रही है और पीछे पीछे वीवी इस तारे में दौड़ रहा है। तो हाँ, ये तो मतलब सुबह से शाम तक 3-4 बार पोछा तो नॉर्मल ही है। कभी कुछ गिरा दिया, कभी कुछ कर दिया। तो बच्चों के साथ मुझे लगता है कि जिनके भी छोटे बच्चे हैं दे कैन रिलेट कि किस तरह का होता है घर का माहौल। तो ईशा तो रहेगी घर पे, ईशा नहीं आएगी अभी, तो आज। विवियन की अभी पौने घंटे की क्लास होती है, तो विवियन को मैं लेके जाऊंगा यहाँ से अभी। और मैं जैसा कि हम कह रहे हैं ना कि आजकल बेंगलोर में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यहाँ पे लोगों को एक बकेट पानी को पीने को मिल रही है। तो रिसेंटली पिछले कल जब मैं विवी को क्लास में ले गया था शाम को, तो जब सिटी में मैं गया तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक सिटी के सेंटर में, उसके बैक साइड में, वहाँ पे बिल्कुल सेंटर में एक खेत है, बहुत बड़ा खेत है। वहाँ पे किसी ने वेजिटेबल्स लगा के रखी है और रोज वहाँ पे वो टैंकर लाता है और टैंकर से उन सब्जियों में पानी डालता है। मैं क्या, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, वो खरीद के टैंकर ला के वहाँ पे खेतों में सब्जियों में पानी डाल रहा है। उसमें पालक लगी थी और कुछ क्या था, धनिया लगा हुआ था, ऐसी कुछ चीज़ें थी उसमें। तो यहाँ से चलते हैं, पहले विवियन को उसके सेंटर छोड़ते हैं, उसके बाद आपको वो वेजिटेबल वाला खेत दिखाता हूँ सिटी सेंटर में। जो आदमी वहाँ पे इतनी मेहनत में, इतनी धूप वहाँ पे पड़ती है, बिल्कुल सेंटर खेत में वहाँ पे वो सब्जियाँ लगाई हुई है। तो चलते हैं यहाँ से आगे बाहर की तरफ, पार्किंग में गाड़ी में बैठते हैं और बढ़ते हैं यहाँ से सिटी सेंटर की। तो गाइस, विवी और मैं पहुँच चुके हैं विवी की स्कूल। तो हमारे पीछे है ऊपर विवी का स्कूल और ये है यहाँ पे हमारी पार्किंग। और मैं पहले विवी को फटाफट छोड़ के आता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस जगह की मैं बात कर रहा था। क्योंकि विवी साथ में है और हम लेट भी हो चुके हैं गप्पो में। तो पहले फटाफट चलते हैं, विवी को छोड़ते हैं इसके सेंटर में, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस, मैं विवी को छोड़ के आ चुका हूँ उसकी क्लास में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे मैंने वो वेजिटेबल देखी थी। अभी हूँ मैं बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। यहाँ पे सारा, ये बिल्कुल सारा यहाँ पे अंदर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। यहाँ से बस अंदर जाएंगे सीधा और बिल्कुल टर्न लेते ही आगे से सारा इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। तो जो जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रही है सारी, ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी का बैक साइड है। और जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है पूरा खेत, इतना बड़ा एरिया, ये पूरा यहाँ पे सूखा खेत पड़ा हुआ है, बिल्कुल बंजर ज़मीन है सारी ये। तो इस पर कुछ लगा हुआ तो है नहीं। तो कल मैं यहीं पे घूमते घूमते आया और मैं यहाँ से नीचे उतर के इस खेत में घूमने ऐसे ही आ गया। जब मैं इस खेत में घूमते हुए आगे गया तो मुझे खेत में दिखी हरियाली सी और वहाँ पे देखी कुछ वेजिटेबल्स लगी हुई है। मैं कहा यार, ये किसने वेजिटेबल्स लगा दिया यार, इतना यहाँ तो सूखा दिख रहा है सारे में, पानी दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे अंकल थे, उनको ज़्यादा हिंदी आती नहीं थी, तो उन अंकल को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी। तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने बताया कि मेरी ज़मीन है ये और मैं यहाँ पे रोज़ टैंकर से पानी डालता हूँ इसमें। रोज़ एक टैंकर आता है छोटा और वो यहाँ पे खाली कर देते हैं इसमें, और इसमें अपने आप सारे में इन्होंने लाइनें बनाई हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो बोलते हम रोज़ डालते हैं यहाँ पे पानी, वहीं लोकल ही है, कहीं यहीं साथ में रहते हैं कहीं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे है वो है वो जगह जहाँ पे अभी मैं विवी का सेंटर है, गाड़ी मैंने वहाँ पे पार्क की हुई है सामने। और वो सामने आपको अपार्टमेंट्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही है, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का अंदर का है। ये सामने लेंसकार्ट, जूडियो, ये सब यहाँ पे सामने की तरफ दिख रहे हैं। ये सारी बिल्डिंग्स जो है ये उनके बैक साइड वाली जगह है। तो सब ये बिल्कुल से इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, उसकी बैक साइड में बिल्कुल जगह जो है सारी, ये बहुत बड़ा एरिया है, कुछ 4-5 बीघे का एरिया है यहाँ पे। ये यहाँ पे सारा खाली पड़ा हुआ है। तो ये बीच में जो आप जगह देख रहे हो यहाँ पे, जब मैं परसों यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पे हरियाली दिखी कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे पानी देखो यहाँ पे। अभी इन्होंने, मेरे ख्याल से टैंकर आया होगा शाम को, यहाँ पे टैंकर खाली होकर गया होगा, तो यहाँ पे देखो सारे में पानी आया हुआ है। और यहाँ पे ये लगा हुआ है धनिया, आप देख सकते हो यहाँ पे धनिया लगा हुआ है। उधर को वहाँ पे पालक लगा हुआ था, तो ख़त्म हो गया क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ से पालक निकाल के ले गए होंगे। अभी वो वहाँ पे कुछ लोकल सब्जी है जो वो आंटी वहाँ पे निकाल रहे हैं। अब वो मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, लोकल सब्जी है, कोई अंकल कह रहे थे मुझे, परसों बता रहे थे, वो आंटी वहाँ पे निकाल के ले जा रही है। और इधर को भी सारा ये इस वाली लाइन में सारा यहाँ पे ये जितना भी लगा हुआ है ये सारा यहाँ पे धनिया लगा हुआ है। इस लाइन में पूरा धनिया लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। और सेकंड वाली जो रो है जो पिछले वाली, उसमें सारा पालक लगा हुआ था, सारा वो सारा पालक लगा हुआ है उस साइड से। और वो वहाँ पे कुछ लोकल सब्जी है जो आंटी ने लगाई हुई है वहाँ पे।
और इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से इसमें ड्रेनेज के लिए यहाँ पे सारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा सा है। देखो कितना पानी है यहाँ पे। पानी शायद उस साइड से वहाँ पे टैंकर खाली करते हैं, उस बड़ी बिल्डिंग के साथ कहीं टैंकर आता है तो उस साइड कहीं टैंकर खाली करते हैं तो फिर वहाँ से नाली में अपने आप पानी इस साइड को आ जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये नाली दिख रही है मुझे, तो देखते हैं ज़रा पानी आ कहाँ से रहा है। जो ये पानी है देख सकते हो आप यहाँ पे, हाँ ये देखो यहाँ से आ रहा है ना, तो आई थिंक टैंकर वहाँ खाली करते हैं उन झाड़ियों के पास, वहाँ खाली करके फिर वहाँ से इसी में ये बहते हुए यहाँ से आता है ये पानी ऐसे, और यहाँ से इनके खेतों में। तो आंटी से पूछते हैं, आंटी को पता नहीं हिंदी आती होगी कि नहीं आती होगी, तो आंटी से जाके पूछते हैं कि है क्या ये। तो ये देखो यहाँ पे फ्रेश पालक, कितनी साफ सुथरी पालक है यहाँ पे सी। तो आंटी से पता करते हैं ज़रा कि कौन सी सब्ज़ी है। ये वाली लोकल सब्ज़ी होती है कोई यहाँ पे। आंटी ये कौन सी सब्ज़ी है? डंठल। क्या नाम आंटी? फलिया। ये लोकल सब्जी होती है कोई यहाँ पे? लोकल सब्जी है ये। पक्की है ये बस ऐसी पालक की तरह ही होती है खाने को ये भी? अच्छा पालक की तरह, लोकल सब्जी है पालक की तरह कोई है। ओके, अच्छा आप ले आते हो सब्जी यहाँ से रोज निकाल के? तो आप बेचते हो उसे घर ले जाते हो, क्या करते हैं? बेचते हैं आप? ये कैसा बिकता है? एक गुच्छी कितने का जाता है? कितने का बिकता है एक गुच्छी? 20 रुपीज़ का। और पालक का? पालक का भी 20, ये भी 20। तो दोनों 20 के बिकते हैं। और धनिया? 20 उसका एक गुच्छी 20 रुपए का, 20 का। ओके। आप यहीं के लोकल है? आप यहाँ से आप लोकल है यहाँ से आप? ठीक है। अंकल से तो मिला हूँ, अंकल आए थे परसों, अंकल से मिला था मैं परसों। तो ये आंटी, अच्छा आप ही के खेत है आंटी? ये आपका खेत है ये? खेत जमीन आपका है? जमीन ओके। अब मुझे आइडिया नहीं है कि इन्होंने बोला क्या, समझ नहीं आया मुझे कि ज़मीन इनकी है कि वो अंकल इन्हीं के हस्बैंड है। पर अच्छा इधर को भी आपने कुछ लगाना है अभी? इधर को? अच्छा इधर को भी लगाओगे आप अभी? तो खोदा तो है इन्होंने सारे में यहाँ पे। तो वैसे सारी ज़मीन वैसे बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के अंदर इस तरह से इतना बड़ा खाली एरिया मिलना ये वैसे आसान चीज़ नहीं है, पर यहाँ पे इतना सारा एरिया ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे खाली है तो ठीक है। तो ये वाला चीज़ क्या है आंटी, बीच वाला? ये क्या है? ये क्या बीच में क्या लगा हुआ है? ये खाली जगह ये कुछ? हाँ आंटी ने कुछ बताया पर मेरे को पल्ले नहीं पड़ा। ये आंटी ने कुछ लोकल लैंग्वेज में बताया होगा यहाँ की कि ये क्या चीज़ है। तो गाइस सच में मुझे ये जगह देख के ना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे घर पे जैसे हम सभी के पहाड़ों में घर में सबके साथ में एक खेत होता है जिसमें सब नॉर्मली इस तरह की सब्जियां उगाते हैं सब घर पे। तो मम्मी ने भी हमारे घर पे बहुत सब चीज़ें लगाया होता है, भिंडी, करेले, घिया, कद्दू, टमाटर, प्याज से लेकर हर चीज़ मम्मी थोड़ा थोड़ा लगा के रखती है। तो अच्छा लगता है घर के पास ये सब चीज़ें, ऐसी नेचुरल चीज़ें घर के पास ही मिल जाए, मार्केट नहीं जाना पड़ता है। और वैसे भी घर पे जो चीज़ें वो नेचुरल है, मार्केट से कोई चीज़ें लेंगे उसमें पेस्टिसाइड, दुनिया भर की बीमारियाँ, क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम तो आदत है, शहरों में तो सब चीज़ें नहीं आप उगा सकते हो, तो ऑब्वियसली बात है ख़रीदना ही पड़ता है। पर घर में ये ऑप्शन रहती है गाँव में कि आप ये सब चीज़ें अपने खेतों में उगा सकते हैं, नॉर्मल बेसिक सी जो चीज़ें लगती है। पर नहीं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ये सब चीज़ें कोई इतनी हार्ड मेहनत कर रहा है। देखो वो आंटी वहाँ पे पीछे जा रहे हैं, वो चले गए हैं, आई थिंक दिख रहा होगा कि नहीं। तो वो आंटी ने यहाँ से 3-4 गुच्छियाँ, 4 भी नहीं ज़्यादा गुच्छियाँ हैं, वो यहाँ से इन्होंने निकाली अभी। और आई थिंक वहाँ पे कॉर्नर में सब्ज़ी की शॉप है, वहाँ कोने में जहाँ पे वो आंटी जा रहे हैं, वहाँ पे 3-4 रेडियाँ सी है वेजिटेबल की। तो ये आंटी वहाँ जाके पक्का ये भी बाय हैंड ही वहाँ पे 20-20 रुपए की बेच देगी उन्हें गुच्छियों को वहाँ पे। पर चलो अच्छा लगा। और यहाँ पे सच में इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, क्योंकि खेतों में पानी पड़ा हुआ है और इस पानी की वजह से जो ये खेत है यहाँ से बहुत अच्छी सी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और छाँव भी है, अब तो शाम हो गया, मेरे सामने वाली बड़ी बिल्डिंग है उसके पीछे सनसेट हो गया है, तो इधर को धूप भी नहीं है। आज मेरे दाएँ बाएँ में धूप है, मेरे बैकग्राउंड में आपको धूप दिख रही होगी पीछे को, क्या खुशबू आ रही खेतों से। तो रिफ्रेश हो गया हूँ मैं काफ़ी दिनों के बाद, इस तरह का कुछ चीज़ देखी, नेचुरल सी चीज़ सिटी के सेंटर में। वरना यू कैन अंडरस्टैंड कि सिटी में सब कंक्रीट, ट्रैफिक जैम्स और मॉल्स, यही सब चीज़ें देखने को मिलती है। पर इन चीज़ों को देख के घर की यादें ताज़ा हो गई है, अच्छा लगा ये सब देख के। तो अब मुझे करना है थोड़ी देर वेट वीवी को क्लास से निकलने का। तो वीवी का 45 मिनट का सेशन होता है,
तो वीवी थोड़ी देर में आने वाला है, तब तक चलता हूँ यहाँ से सड़क की तरफ को। तो गाइस घूमते फिरते हो चुका है वीवी की क्लास जाने का टाइम, और अब वीवी को लेके आता हूँ फटाफट में क्लास से, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस वीवी को लेके हम आ चुके हैं उसकी क्लास से। तो ये है वीवी महाराज, हाय हाय। तो वीवी आ चुकी हैं क्लास से। तो अब हम चलेंगे गाड़ी की तरफ, गाड़ी में वीवी को बैठाएंगे, गाड़ी को यहाँ से यू टर्न लेंगे और बढ़ेंगे यहाँ से घर की तरफ। तो गाइस पार्किंग से गाड़ी निकाल के हमने यू टर्न लिया और हम घर की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो हमारे को रास्ते में लेना है अब सिर्फ दूध और दही, तो और बाकी हमारे को कुछ नहीं लेना है, और सीधा पहुंचेंगे हम यहाँ से घर। और मेरे साथ है वीवी जी। तो वीवी देख रहा है इस टाइम पे कोई कार्टून, पता नहीं कौन सा कार्टून है वीवी का, ये इसे ये देख रहा है। तो चलते हैं यहाँ से सीधा अब डेयरी शॉप पे, जहाँ से हमने दूध लेना है। तो हमने दूध ले लिया है फाइनली। फटाफट रोड क्रॉस करो वीवी। What is this? तो आगे हम वीके मार्ट में। तो ये वीके मार्ट है, यहाँ पे मिलता है पनीर। तो वीवी और मैं यहाँ जाके ले लेते हैं पहले पनीर। वीवी वेयर इज चीज़? सी कम है चीज़, कहाँ है चीज़? हियर इज चीज़। चलो चलो गेट बैक गेट बैक। बड़े दिन हो गए गोलगप्पे नहीं खाए हैं, तो आज गोलगप्पे खाए जाए। वैसे ईशा मना करती है मुझे गोलगप्पे खाने के लिए, पर आज तो गोलगप्पे खाए ही जाएंगे। गोलगप्पे के खाने के बाद जब तक ये सूखी नहीं मिलती ना, तो मज़ा नहीं आता है। गोलगप्पे खा के हो गए फारिग। गोलगप्पों की पेमेंट हमने कर दी है, अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने घर पे, डोर की बेल बजाई है। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर। ईशा जी आ चुके हैं जी, आपके ऑर्डर सब चीज़ें। तो ईशा जी है युद्ध स्तर पे बिजी खाना बनाने में। ईशा क्या बना रही हो आज? आज मैं बहुत कुछ बना रही हूँ। यार तुम एक ही चीज़ बनाओ, इतनी ज़्यादा चीज़ें भी मत बनाओ। कुछ नहीं, मिक्स वेजिटेबल्स एंड राइस एंड दाल एंड दैट्स इट। बस है या खाना बनाने को रह गया सिर्फ आपका, सब्जी और दाल है। हाँ, बाकी सब रेडी है? बाकी रेडी है सब कुछ। तो आज का गाइस दिन पूरा हो चुका है, हम लोग सब जगह से घूम फिर के आ चुके हैं। अब शुरू होने वाला है आईपीएल का टाइम। जब आईपीएल 7:30 से शुरू होता है, तो 7 साढ़े 7 होने वाले हैं। तो अब बैठ के देखा जाएगा आईपीएल। मैं बिल्कुल बेड पे बैठ चुका हूँ। तो ठीक है गाइस, आप लोग भी इंजॉय करें जो आप लोग काम कर रहे हैं। इस हफ्ते के लिए, इस व्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीवी से बाय बाय टू एवरीवन। बाय बाय। बाय बाय ईशा। बाय। बेटा छोड़ू बोला तुला